2019 का आखिरी गुरूब आफ्ताब, लोग नए साल का इस्तकबाल करने को बेताब। साल की तलखोशीरी यादें लेकर रुखसती, लोगों ने नए साल के लिए आंखों में सजा लिए। पाकिस्तान में साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए भरपूर तैयारियां। बड़ी ऑफर से बड़ी हलचल, बिलावल की मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश के बाद कराची बहाली कमेटी का पहला इजलास कल तलब। जराये के मुताबिक असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में MQM रहनुमा भी शरीक होंगे। हुकूमत की तरफ से गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। जहांगीर तरीन की सरबराही में कमेटी भी MQM रहनुमाओं से जल्द मुलाकात भी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, माशी सूरत हाल और हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक, नेशनल कॉलेज फॉर आर्ट इंस्टीट्यूट के ड्राफ्ट बिल, स्टेट बैंक की सालाना पब्लिकेशन जारी करने की मंजूरी। हाशिम रजा को SME का सरबराह बनाने का फैसला। काबीना ने नए साल के लिए तरजीहात तय की। तमाम काम अलादीन का चराग रगड़ने से नहीं होंगे। काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नैब ऑर्डिनेंस से जिन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है वही शोर भी मचा रहे हैं। हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस जबरदस्ती लागू नहीं करेगी, इसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा। काबीना इजलास में DG ANF की राना सना केस पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक काबीना अरकान ने सख्त सवालात किए। पूछा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इतना कमजोर केस क्यों बनाया कि राना सनाउल्लाह जमानत पर रिहा हो गए। तारिक बशीर ने DG ANF को हटाने की तजवीज दी। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं DG ANF ने तमाम हकायक कौम के सामने रखे। वजीर आजम ने भी उनके इकदाम को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जाती उम्रा आमद, मरियम नवाज से मुलाकात की। ज़राये के मुताबिक मुलाकात में नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक बातचीत की गई। मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहाई पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म कहते हैं मईशत अच्छी हो गई, तर्जुमान कहते हैं मईशत फंस चुकी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर, आमदन कम, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। इमरान खान ने गुज़श्ता 1.5 साल में नैब के साथ मिलकर खूब जाए। नून लीग मुश्किल वक्त गुजार चुकी, उसे नैब से कोई मसला नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मज़म्मत सूबाई वज़ीर अम्मार यासिर ने पेश की। PIA का खुसूसी तैयारा मलेशिया से 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशियन हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के तहत तारिकीन वतन की वापसी की सहूलत दी। स्कीम के तहत 8000 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच चुके। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेप्रा का 11 से माहियों का टैरिफ एडजस्टमेंट का फैसला जारी। बिजली 4 रुपए 88 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। सार्फिन से 106 अरब रुपए वसूल करने की इजाजत दे दी। के इलेक्ट्रिक टैरिफ 12 रुपए 8 पैसे से बढ़ाकर 17 रुपए 69 पैसे फी यूनिट किया जाएगा। नेप्रा ने जुलाई 2016 से मार्च 2019 के अरसे के लिए फैसला जारी किया। गैस बहरान ने कराची की सनतों को भी लपेट में ले लिया। पैदावारी अमल मुतासिर, बरामदी ऑर्डर्स मंसूख होने का खदशा। पंजाब भर में गैस की कमी के बायस घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। सुई नौदन ने सनतों को गैस की फराहमी बहाल कर दी। उधर बासर अफराद के घरों में कमर्शियल सारिफीन के लिए इस्तेमाल होने वाला रेगुलेटर लगाकर बिला तातुल गैस फराहमी। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 152 पॉइंट्स की कमी, 40,735 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 159 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, 150 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा।
डस्का में आरजी पनाहगाह को इफ्तिताह के अगले ही रोज ताले लगा दिए गए। बिस्तर भी गायब। वजीर आजम की हिदायत पर डस्का में शेल्टर होम बनाया गया था। गुज़श्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में आरजी पनाहगाह का इफ्तिताह किया था। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। शेला, गलतरी और शगरथंग का जमीनी राब्ता 1 माह से बदस्तूर बंद। पाकिस्तान सुपर लीग 5 का वेला फरवरी और मार्च में सजाया जाएगा। PSL 5 के शेड्यूल का ऐलान कल किया जाएगा। तमाम मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मेजबानी के लिए तैयार। और उस्ताद राहत फतेह अली खां की दुबई में साल के आखिरी धमाका खेज परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल शो ग्रैंड फिनाले में धूम मचा दी। हजारों शायकीन मौसीकी ने शिरकत करके शो को यादगार बना दिया। जबरो सितम का नोटिस लें। कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी का जो अक़लीतों और ख़ुसूसन मुसलमान मुखालिफ कानून साजी के ज़रिए इस्तेसाल हो रहा है हिंदुस्तान में, और जिस तरह भारतीय सरकार अक़लीतों को मिटाने की गरज से कानून साजी करके RSS और हिंदुत्व के ज़रिए एक नस्ल प्रस्त और फस्ताई एजेंडे पे अमल पैरा है, कैबिनेट ने उसकी भी शदीद अल्फाज से मजम्मत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चूँकि साल के शुरू में कुछ तरजीहात तय की थी, आज उन्होंने तफसील से कैबिनेट को अपनी उन तरजीहात के हवाले से आगाह किया और इस तवक्को का इजहार किया कि वो मईशत के इस्तेहकाम के साथ जुड़े ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ पेशकदमी और अंदरूनी और बैरूनी महाज पे दरपेश चैलेंजेस से नबरद माह होने के बाद इस साल एक मुस्तहकम साल के तौर पे इसको रजिस्टर किया जाएगा और 2020 जो है इंशाल्लाह वो आवाम की तरक्की, खुशहाली और रिलीफ का साल होगा और आम पाकिस्तानियों का साल, जिसमें मईशत के मुस्तहकम होने के फ़वाइद जो हैं वो आम शहरियों को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शदीद मौसम की ठिठुरती सर्दी की वजह से जो पनाहगाहें वज़ीर आज़म ने कायम की और सड़कों पर सोने वाले अफराद के लिए छत और खाना फ्राहम करके रियासत मदीना के इस अजीम मिशन की तकमील के लिए जो काविशें की, कैबिनेट ने उसको भी सराहा और इस अज़म का इजहार किया कि हमारी ये पनाहगाहें और लंगर खाने जो हैं ये पिसे हुए तबकात को उनका हक दिलाने के लिए वज़ीर आज़म का जो इन तबकात के साथ मोहब्बत, दर्द और एहसास का रिश्ता है उसको तक़वियत दी जाएगी। और जहां अगले साल आगाज़ में ही जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं उनकी
सब्सिडाइज प्राइस पे रियायती नरखों पे यूटिलिटी स्टोर में फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और जनवरी के ही फर्स्ट वीक में वज़ीर आज़म यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़रिए जो बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश हैं, जिसमें आटा है, चावल है,